दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड अयाज। वेलकम टू STI टेक्नो पॉइंट चैनल। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आइए अब मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। तो ऑप्शन को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रैंड कमांड के थ्रू कुछ लिख लेते हैं। देखिए मैंने लिख लिया। देखिए इसे पहला ऑप्शन है फॉन्ट। अगर हमें अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना है, तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका फॉन्ट मुझे चेंज करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो ये फॉन्ट की लिस्ट शो हो जाती है। अब हम जिस फॉन्ट में अपने टेक्स्ट को करना चाहते हैं उस फॉन्ट को यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट की फॉन्ट चेंज हो जाती है। देखिए ये हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट की फॉन्ट चेंज हो गई है। इसके अलावा जो है अगर हम कुछ लिखते हैं फॉन्ट चेंज करके तो भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पहले ही फॉन्ट चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ से और फिर मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से फॉन्ट चेंज करके हम कुछ लिख भी सकते हैं। जो हमारे MS वर्ड में फॉन्ट की डिफ़ॉल्ट साइज होती है वो 11 पॉइंट की होती है। अगर हम इससे बड़ी साइज करना चाहते हैं, फॉन्ट की साइज को हम इससे बड़ा करना चाहते हैं तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी हमें फॉन्ट साइज बड़ी करनी है और फिर हम ये फॉन्ट साइज पर आते हैं और फिर मान लीजिए मैं अगर 16 पॉइंट में करना चाहता हूँ तो यहाँ 16 क्लिक कर दूंगा तो देखिए हमारे फॉन्ट की साइज बड़ी हो गई। और अगर हम 11 पॉइंट से छोटा करना चाहते हैं तो इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट साइज पर आते हैं तो मान लीजिए मैं 8 पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये 11 पॉइंट की साइज में था टेक्स्ट, उससे छोटा हो गया, ये 8 पॉइंट की साइज में हमारा टेक्स्ट हो गया है। फॉन्ट साइज के जस्ट बगल में इंक्रीज फॉन्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप अपने फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे ये फॉन्ट की साइज इंक्रीज होती जाती है। और इंक्रीज फॉन्ट के जस्ट बगल में डिक्रीज फॉन्ट होता है। डिक्रीज फॉन्ट से फॉन्ट की साइज छोटी होती है। डिक्रीज फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फॉन्ट की साइज हमारी डिक्रीज होती चली जाती है। इस तरीके से हम फॉन्ट की साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज फॉन्ट के जस्ट बगल में चेंज केस का ऑप्शन होता है। इसमें हम देखते हैं ड्रॉप डाउन एरो पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे पहला है सेंटेंस केस। जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, आइए मैं लिख ही ले रहा हूं कोई टेक्स्ट कि राम इज ए गुड बॉय। जैसे मैंने ये टेक्स्ट एक सेंटेंस लिख लिया। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर चेंज केस के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं और हम सेंटेंस केस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारे सेंटेंस का पहला अक्षर होता है, जो हमारे सेंटेंस का पहला लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। इसी में दूसरा ऑप्शन होता है लोअर केस का। जब हम लोअर केस ऑप्शन का यूज करते हैं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट हमारा लोअर केस में हो जाता है। देखिए हमारे सारे टेक्स्ट लोअर केस में हो गए। चेंज केस में ही तीसरा ऑप्शन हमारा होता है अपर केस। जब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो हमारा सारा टेक्स्ट अपर केस में हो जाता है। देखिए ये हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट सब अपर केस यानी कैपिटल लेटर में हो गया है। इसी में जो है अगला ऑप्शन हमारा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड।
इसमें क्या होता है कि इसमें हर वर्ड के पहले अक्षर जो होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं। आइए क्लिक करके देखते हैं। जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए प्रत्येक वर्ड का, हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो गया। देखिए इस राम में आर कैपिटल हो गया, इसका आई कैपिटल हो गया, ए यहाँ कैपिटल हो गया, गुड में जी कैपिटल हो गया। इस तरीके से हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है। इस केस में अगला और आखिरी ऑप्शन टॉगल केस का होता है। टॉगल केस ऑप्शन का यूज प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में करने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें हर एक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में हो गया और बाकी सब कैपिटल लेटर में। जैसे राम में आर स्मॉल हो गया, बाकी सब कैपिटल हैं। इज में आई स्मॉल हो गया, बाकी सब कैपिटल हैं। गुड में जी स्मॉल हो गया, बाकी सब कैपिटल हैं। इस तरीके से हम चेंज केस ऑप्शन का यूज करते हैं। इसी के जस्ट बगल में दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन का यूज जो भी हम टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग किए हुए होते हैं उसको क्लियर करने के लिए करते हैं। देखिए जब हम क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई, ये पहले जैसी हो गई। फिर अगला ऑप्शन है हमारा बोल्ड। अगर हम किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाता है। बोल्ड के जस्ट बगल में अगला ऑप्शन हमारा होता है इटैलिक। इटैलिक ऑप्शन का यूज टेक्स्ट को हल्का तिरछा करने के लिए किया जाता है। देखिए ये टेक्स्ट हमारा हल्का तिरछा हो गया। अगर हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करके अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग जाती है। अगर हम किसी टेक्स्ट के बीच में लाइन ले आना चाहते हैं तो हम स्ट्रिक थ्रू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट के बीच में ऐसे कट की एक लाइन आ जाती है। इसी में अगला ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट का। तो आइए सब स्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। जैसे हमें पानी का सूत्र लिखना है तो H2O, देखिए इस तरीके से लिखा ना, जबकि ये 2 नीचे होता है तो इसको नीचे करने के लिए हम 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर सब स्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो 2 हमारा इस तरीके से नीचे हो जाता है। इस तरीके से हम केमिस्ट्री के किसी सूत्र को लिख सकते हैं, जैसे मैंने पानी का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग पहले लिखते थे 10th, जैसे 10th इस तरीके से हम लोग लिखते थे। ये जो है ये थोड़ा ऊपर होता था, लेकिन जब हम लोग कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं तो इसके जस्ट बगल में ये लिखाता है। इसको ऊपर करने के लिए हम TH को सिलेक्ट कर लेंगे, सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर ऐसे चला जाएगा। इस तरीके से हम इसको सुपर स्क्रिप्ट का यूज करके हम इस तरीके से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। टेक्स्ट पर इफेक्ट डालने के लिए जिस टेक्स्ट पर हमें इफेक्ट डालना है उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट दिए हुए होते हैं। अब हम जिस स्टाइल में टेक्स्ट को करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट उस स्टाइल में हो जाता है। जब हम अपने डॉक्यूमेंट पेज के किसी विशेष टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस हाईलाइट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। इसमें और भी बहुत सारे कलर होते हैं, यहाँ से हम दूसरे कलर में भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम दूसरे कलर में भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम अपने फॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं। अब हम जिस भी कलर में अपने फॉन्ट को करना चाहते हैं वो कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे टेक्स्ट के फॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है।